आइए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 10 क्लास के लिए फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। यहाँ से हर हाल में आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं 100%। तो लगातार हम आपको इस चैनल पे क्लास करवा रहे हैं, जहाँ पे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चैप्टर बाई चैप्टर क्लियर करने वाले हैं। 1 महीने के अंदर पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आप 10 क्लास के विद्यार्थी और आपका बोर्ड एग्जाम 2026 में, तो हमारे चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। एवरीडे शाम को 7 बजे क्लास मिलेगा। ये 4 नंबर चैप्टर है फिजिक्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय ज़्यादा न लेते हुए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक याद रखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? देखिए, चुंबकीय फ्लक्स है तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगर बी आप लोग बता रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा उपकरण बदला जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग जानते होंगे कि जनित्र जिसे मशीन कहा जाता है, जिसे यानी आमतौर पर जनरेटर कहा जाता है, वह क्या होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला एक यंत्र है। अगला सवाल कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज करने वाले फ्राइडे है, और ये जो है आपको साइंस के क्षेत्र में क्रांति लाया गया था। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है कि घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं। गर्म जिसे जीवित तार भी कहा जाता है, ठंडा जिसे उदासीन कहा जाता है, अर्थ यानी भूयोजित। इन तारों के रंग कैसे होते हैं? तो आपको सिंपल सी बात है कि पहले गर्म तार है, और गर्म तार का रंग कैसा होता है? लाल होता है। कहाँ पे लाल है पहले में? तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएंगे। लाल भू यानी ठंडा तार कैसा होता है? काला होता है। भूयोजित तार जो होते हैं हरा होता है, याद रखेंगे फ्रेंड। फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम में अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है? बिल्कुल आप फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम पढ़ चुके हैं, जिसमें अंगूठा की बात करें तो अंगूठा हमेशा बल की दिशा की ओर संकेत करता है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है कि घरेलू उपकरण के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है। देखिए, घरेलू उपकरण के लिए विद्युत की जो आपूर्ति होती है वो 220 वोल्ट होता है, और 50 हर्ट्ज होते हैं। 50 हर्ट्ज होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है। 220 वोल्ट तो है, लेकिन 100 हर्ट्ज है। ये 100 हर्ट्ज ना हो करके क्या होना चाहिए था? 50 हर्ट्ज होना चाहिए। याद रखेंगे, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज होता है। ठीक है, एचजेड होते हैं। अगर आप चार्जर या लाइट खरीदते होंगे तो उस पर जरूर लिखा हुआ रहेगा 220 वोल्ट और 50 एचजेड। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जा रही है। कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहाँ अधिक होगी? क्या होगा राइट आंसर? तो एक वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जा रही है, तो कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी। कहाँ पे होगी? याद रखें, उसके केंद्र पर जो होता है चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम होंगे। ऑप्शन ए सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 9 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेशित कण क्या उत्पन्न करता है? केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय और विद्युतीय दोनों, इनमें से कोई नहीं। 9 नंबर सवाल का आंसर। याद रखिए, अगर कण गतिमान हो तो चुंबकीय भी और विद्युतीय दोनों को दोनों उत्पन्न करता है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहेगा। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? देखिए, डायनेमो जो है, तो डायनेमो जिसको ही है ना, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? याद रखिए, इसका राइट आंसर की अगर हम बात कर ले तो डायनेमो से जो होती है डिस्ट धारा भी और प्रतिवर्ती धारा दोनों धाराएं प्राप्त होती है, जो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। तो किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आपको ओम के नियम पढ़े होंगे, आई बराबर वी बटा आर। लेकिन ये आई नहीं दिया, लेकिन आर दिया, तो आर निकालेंगे तो वी, और आई जो ऊपर है सो नीचे चला आएगा, तो वी बटा आई कहाँ पे होगा? वी बटा आई। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर गतिमान इलेक्ट्रॉन बल लगते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस गतिमान इलेक्ट्रॉन पर बल लगते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। उसे लॉरेंट्ज बल कहा जाता है। क्या? लॉरेंट बल कहा जाता है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सवाल नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? देखिए, विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो बताएंगे विद्युत शक्ति पी बराबर क्या फॉर्मूला नहीं होता है? तो देखिए, पी बराबर आई स्क्वायर आर होता है। ठीक है, राइट आंसर की अगर हम बात करें तो क्या होगा? तो यहाँ पे नहीं करता है। क्या नहीं करता है? तो पी बराबर वी आई भी करता है।
P बराबर वी स्क्वायर बटा आर भी करता है, क्या नहीं करता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएंगे। आई आर स्क्वायर निरूपित नहीं करता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर हमारे पास 14 देखेंगे कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहा जाता है। अभी हम लोग जस्ट देख करके गए थे कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले यंत्र को यानी युक्ति को जनित्र कहा जाता है, जिसे जनरेटर भी कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। सवाल नंबर 15, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस प्रकार के पदार्थ का छड़ का उपयोग किया जाता है, याद रखेंगे। तो विद्युत चुम्बक जो बनाया जाता है वो नर्म लोहे से बनाया जाता है, जो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएंगे। इस्पात से अस्थायी चुम्बक बनाया जाता है, लेकिन यहाँ विद्युत चुम्बक है तो आपके लिए नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। सवाल नंबर हमारे पास 16 है, लघुपतन यानी जब दो तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं तो लघुपतन की घटना होती है। सवाल यहाँ पे है कि लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो देखिए, विद्युत धारा का मान आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको पूछा भी गया है। अगला सवाल, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। देखिए, बैटरी से डायरेक्ट धारा प्राप्त होती है, ठीक है, जिसे डिस्ट धारा कहा जाता है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 18 है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। अभी हम लोग जस्ट देख गए थे कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। तो उदासीन तार का रंग कैसा होता है, यानी काला होता है, और गर्म तार का रंग लाल होता है, याद रखेंगे। अगला सवाल है, सवाल नंबर 19 है, देखेंगे क्या दिया हुआ है कि किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का काम करता है, याद रखें। इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत जनित्र में ऐसा युक्ति होता है दिक् परिवर्तन। विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, तो किसी भी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वो कैसा होता है, याद रखिए। इसकी राइट आंसर की हम बात करें तो सभी बिंदुओं पर समान होता है। क्या, सभी बिंदुओं पर समान होता है। सवाल नंबर 21 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, क्या होती है, याद रखिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण, यानी आप जब भी पढ़े होंगे तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो दर्शाती है वो नॉर्थ और साउथ ही दर्शाती है, उत्तर और दक्षिण ध्रुव दर्शाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएंगे। सवाल नंबर हमारे पास देखेंगे क्या दिया हुआ, 22 नंबर सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली जिसकी किसी चुंबकीय क्षेत्र के घूर्णन गति कर रही है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी बात करें तो 2 परिभ्रमण के बाद जो होती है परिवर्तन हो जाते हैं, ऑप्शन ए हो जाएंगे। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। हम लोग देख लेते हैं फ्लेमिंग के वामहस्त के नियम में अंगूठा बल की दिशा की ओर संकेत करता है, तो यहाँ पे बल वाला तो होगा नहीं आपका। अब क्या होगा, तर्जनी पूछा है तो तर्जनी किसकी संकेत करती है, और तर्जनी आपको पता होगा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है, मध्यम धारा की दिशा की ओर। सवाल नंबर 24 है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान। अभी जस्ट हम लोग पढ़ के गए थे लघुपतन और अतिभारण, ठीक है। 24 नंबर सवाल की बात करें हम तो अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होती है आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है, ऑप्शन सी हो जाएगी। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, हम पहले भी करवा चुके हैं, चलिए फटाफट से बताइए। तो ये विद्युत मोटर में प्रयोग किया जाता है, विभक्त वलय का प्रयोग किया जाता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर, ठीक है। तो मोटर में पहले करंट दिया जाता है तो वो क्या करने लगता है, घूमने लगते हैं, यानी आपको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऐसे भी आप हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अमीटर से निम्नलिखित क्या मापा जाता है, एमीटर से हमेशा विद्युत परिपथ में धारा को माप की जाती है, याद रखें। अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, मीटर से धारा मापी जाती है। सवाल नंबर हमारे पास 28 है कि जब पश्चिम की ओर प्रेरित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। सवाल है कि जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण है किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, याद रखिए। इसका राइट आंसर की बात करें हम तो आंसर हो जाएगा दक्षिण की ओर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दक्षिण की ओर हो जाएंगे। सवाल नंबर 29, हमारे घरों में जो विद्युत की आपूर्ति होती है वह क्या है। देखिए, इसकी क्वेश्चन की अगर हम बात करें 29 नंबर सवाल का आंसर, तो राइट आंसर आप लोग को बताना है इसका, ठीक है। राइट आंसर बताना, अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो आप लोग जुड़ जाइए। मिलेंगे नेक्स्ट डे। धन्यवाद आज के लिए, जय हिंद।